इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लास्ट मिनट टिप्स डिस्कस करने वाले हैं फॉर आवर साइंस बोर्ड एग्जाम। देखो, दूसरे दिन अगर हमारा एग्जाम है ना, तो हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम होता ही नहीं है कि हम लोग ना हर एक चीज़ बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ सके। तो लास्ट मोमेंट पे हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रॉपर आंसर प्रेजेंटेशन भी आप लोग को बताऊंगी कि जैसे ही आपके पास ना आपका जो बोर्ड का पेपर है वो आ जाएगा, तब आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, जो रीडिंग टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, जब आपने पेपर लिखना स्टार्ट कर दिया है उस टाइम पे क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले तो यार देखो, लास्ट डे जब आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, सब कुछ मतलब आपने पढ़ लिया होगा, नाउ इट इज द टाइम फॉर रिविजन। तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमें सबसे पहले क्या चीजें देखनी है? तो सबसे पहले यार नोट्स देखना, क्योंकि नोट्स में ना हमने खुद की लैंग्वेज में चीज़ें लिखी होती हैं तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स नहीं हैं तो संकल्प भारत फाउंडेशन टेलीग्राम पे चले जाओ। मैंने जितने नोट्स हैं ना सारे प्रोवाइड कर रखे हैं, राघवेंद्र सर ने भी कर रखे हैं, तो विच मीन्स आपको फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री सब के नोट्स मिल जाएंगे। तो आपके पास नोट्स हो गए, उनसे आप लोग रिवाइज कर लेना। उसके बाद ना क्विक आपका एनसीईआरटी रिकॉल भी होना चाहिए। एनसीईआरटी आपने खोल ली। अब एनसीईआरटी में हर एक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जब आपने पहली बार पढ़ा होगा आपको पता होगा कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, वो एक्टिविटी है, उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आपने देख ली जल्दी से। उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं केमिकल चेंज के लिए, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में 4 टाइप है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, क्या उसमें कलर चेंज है। तो क्विकली आपने क्या करा, एनसीईआरटी को ना रिवाइज कर लिया, क्वेश्चंस देख लिए ऊपर ऊपर से, हाँ ये क्वेश्चन है मुझे आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है मुझे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ना जल्दी से आपको क्या करना है, रिवाइज करना है सब कुछ। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने पहले ही कर रखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको आते होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े से डिफरेंट होंगे, है ना, वो आपने पहले ही मार्क कर रखे होंगे। तो जो भी मार्क्ड क्वेश्चंस हैं सिर्फ उनको करना है, सारे प्रीवियस ईयर्स नहीं करने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है या थोड़े से डिफिकल्ट है, बस हमें क्या करना है, उन्हीं को प्रैक्टिस करना है, लास्ट मोमेंट पे देख लेना है। फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, ऑब्वियसली आपने पहले ही सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे होंगे। मान लो कोई बच्चा है जिसने नहीं कर रखे हैं, तो यार एटलीस्ट 2 से 3 सैम्पल पेपर्स ना देख के जाना, क्योंकि पैटर्न का ना हमें आइडिया लग जाता है। जिसने पहले से सॉल्व कर रखे हैं उनको क्या करना है, जो भी यहाँ पे भी अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं सिर्फ उनको प्रैक्टिस करना है। जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने करे ही नहीं है, तो एक तो यार देखो आप लोग उठा लेना, जो सीबीएसई ने लॉन्च करा था वो वाला सैम्पल पेपर, 2 प्रैक्टिस पेपर्स भी थे वो उठा लेना, 3 हो गए आपके, एक अलग से कोई सैम्पल पेपर देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट मोमेंट पे आप सैम्पल पेपर्स ना अच्छे से देख लो। फिर जितने फॉर्मूलाज हैं फिजिक्स में, जो भी फॉर्मूला है, साइन कन्वेंशन है, वो सब आपको देख लेना है अच्छे से। जो भी बायो में, फिजिक्स में डायग्राम्स हैं वो अच्छे से देख लेने हैं, एंड जो भी रिएक्शंस हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं, रिएक्शंस तो आपको केमिस्ट्री में हर जगह दिखेंगी, हर चैप्टर में दिखेंगी, और डायग्राम, एक ना एक डायग्राम तो बायो से आता ही है, ये आप लोग को भी पता है। सो डायग्राम्स आपको अच्छे से देख लेने हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिविजुअल जैसे हमारे पास फॉर्मूला फिजिक्स में हो गया, ये बायो में हो गया, ये केमिस्ट्री में हो गया, तो ये सब आपको देखना है। रिवीजन करना है अच्छे से, कैसे करना है सब कुछ बता दिया है अच्छे से। तो ये तो आपको करना है एग्जाम से एक दिन पहले। अब एग्जाम में हमें क्या क्या करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। रीडिंग टाइम हम लोग को मिलता है 15 मिनट का, है ना, 15 मिनट का वो रीडिंग टाइम हमको मिल गया। अब उसमें क्या करना है, ये नहीं करना है कि यार चलो बैठते हैं, जैसे ही शीट मिलेगी बस तब लिखना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। उसको यूटिलाइज करना है प्रॉपरली। एमसीक्यूज है, असर्शन रीजन क्वेश्चंस है, कितने मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स के हैं, है ना। तो यहाँ पे रीडिंग टाइम में क्या करना है, बाकी पूरा पेपर मत देखो, सबसे पहले एमसीक्यूज खोलो। पहला क्वेश्चन ठीक है आता है, ये है आंसर, दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन आता है। अब अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है, मतलब मुझे थोड़ी सी ना कंफ्यूजन है कि मे बी ये गलत भी हो सकता है, उसको छोड़ दो, बाकियों को देख लो। आंसर्स ना सबके अच्छे से आप लोग को देख लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एमसीक्यूज आपने रीडिंग टाइम में सॉल्व कर लिए। इसके अलावा असर्शन एंड रीजन भी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अच्छे से ना दिमाग चाहिए होता है। तो 15 मिनट है हमारे पास, आराम से हम लोग ये देख सकते हैं। जैसे ही शीट मिलेगी फिर हम लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पता है सभी लोग को, सेक्शन बी में भी आपने देखा होगा, या तो ये वाला क्वेश्चन करो
या फिर ये वाला क्वेश्चन करूं। तो यहाँ पर चॉइस भी पहले ही कर लेना कि इन दोनों क्वेश्चंस में से मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है जो मुझे सबसे बेहतर तरीके से आता है और जो कम टाइम लेगा, क्योंकि मार्क्स तो देखो फुल मिलेंगे ना अगर आंसर आता है। तो चूज कर लेना, ठीक है। ये चॉइस भी आपको ये 15 मिनट में ही करनी है, जो टाइम आपको मिल रखा है ना रीडिंग के लिए, उस टाइम में आपको देख लेना है कि कौन सा और टाइप वाला क्वेश्चन मेरे को करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये तो मिट गया है, लिख देती हूँ। 15 मिनट का रिवीजन टाइम आपको बचा के रखना है, ठीक है। तो स्पीड अपनी प्रॉपरली मेंटेन करके चलना। वॉच तो यार डेफिनेटली होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मैं कमेंट्स देख रही थी कि मैम वॉच अलाउड नहीं है हमारे स्कूल में। कोई बात नहीं, नहीं अलाउड है, टीचर होते हैं वहाँ पे। बीच बीच में टाइम पूछते रहना, उनको इरिटेट कर देना, ठीक है। वैसे टीचर्स इरिटेट होते नहीं है, हम भी बिकॉज टीचर्स ही हैं। आप लोग ना टाइम पूछना, क्योंकि टीचर्स को भी पता है यार, हम लोग को पता है उस टाइम पे कैसा प्रेशर रहता है। तो ऑब्वियसली यार आप लोग को ना बस टाइम पूछते रहना है, मैम टाइम बता दो, टाइम बता दो, सो दैट आप अपनी जो स्पीड है ना वो मेंटेन कर सको। और ख्याली पुलाव वहां पर नहीं बनाने हैं बिल्कुल भी, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं ना, मैं देखती हूँ इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो हम लोग बैठे होते थे और उनके दिमाग में ना कुछ और ही चल रहा होता था। तो ये सब आपको नहीं करना है। यू हैव टू प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट, फोकस। वो 3 घंटे में 1 मिनट भी आप बर्बाद करना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल यार 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो देखो रीडिंग टाइम में हम लोग को ये सारी चीजें कर लेनी है। अब मान लो सेक्शन ए मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं? सेक्शन ए के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं, या मुझे कंफ्यूजन है कि हाँ ये भी आंसर हो सकता है, ये भी, बिकॉज आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। तो सेक्शन ए से स्टार्ट मत करो, किसी भी, अरे यार क्या हो रहा है, किसी भी दूसरे सेक्शन से स्टार्ट कर लो, ठीक है। जिस भी सेक्शन में कॉन्फिडेंट हो उस सेक्शन से स्टार्ट करो, चाहे वो सेक्शन ए है, चाहे बी है, सी है, डी है, ई है, कोई सा भी सेक्शन है जिसमें आपको लग रहा है कि यस सारे क्वेश्चंस ना मेरे सही होंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो सबसे पहला सेक्शन वही स्टार्ट करना जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। समझ में आ गया? तो वैसे तो मैं यूजुअली ट्राई करती थी सेक्शन ए से ही स्टार्ट करूं, क्योंकि यहाँ पे देखो 15 मिनट का रीडिंग टाइम भी मिल रहा है और हमारा अच्छे से यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा उस टाइम का। तो ट्राई करना इसी से स्टार्ट करो। बट अगेन उस टाइम पर सर्कमस्टांसेस क्या होंगे हमें नहीं पता है ना। तो मान लो सेक्शन ए मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं सेक्शन ए से स्टार्ट नहीं करूंगी। आई स्टार्ट विद द सेक्शन आई एम मोस्ट कॉन्फिडेंट इन, ठीक है। बट एक ही सेक्शन के जो क्वेश्चंस है ना वो एक साथ होने चाहिए। मान लो आपने सेक्शन बी स्टार्ट करा है सबसे पहले, इसमें मान लो 5 टोटल क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहीं पे लिख दिए और जो नंबरिंग है वो भी सही होनी चाहिए। अगर मान लो 24 क्वेश्चन है तो 24 का आंसर ही लिखोगे। 25th है 25th का ही, तो प्रॉपरली ना नंबरिंग भी अच्छे से देख लेना। और एक सेक्शन के सारे क्वेश्चंस एक साथ करने हैं। मान लो इसमें मुझे 4 क्वेश्चंस आ गए, एक क्वेश्चन नहीं आया, तो क्या करूंगी? आई विल लीव स्पेस, जगह छोड़ दो उसके लिए, ठीक है। जगह छोड़ दोगे, बाद में जो भी चीज आएगी वो लिख देना। क्वेश्चन तो वैसे भी कोई छोड़ना है नहीं, तो कुछ भी आएगा कुछ भी लिख देना यार, जो भी आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक सेक्शन के जितने क्वेश्चंस हैं वो एक साथ होने चाहिए। ये नहीं कि आपने पहले सेक्शन ए कर लिया, ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, फिर सेक्शन बी करा, फिर उसके बाद वापस से मैंने ए डाल दिया। ऐसा नहीं करना यार, ये बहुत बुरा लगता है और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है इवन फॉर द टीचर्स। आप खुद सोचो, अगर आप कॉपी चेक कर रहे हो, सेक्शन ए के आधे क्वेश्चन यहाँ हैं, आधे लास्ट में है, यू विल गेट इरिटेटेड, हर कोई इरिटेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। एक सेक्शन के सारे क्वेश्चंस एक साथ ही लिखने हैं, ठीक हो गया। आपको प्रॉपरली कंप्लीट करना है वो पूरा सेक्शन, विच मीन्स इसका मतलब यही है कि हमें जितने भी क्वेश्चंस हैं एक सेक्शन के वो एक साथ करने हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। कुछ भी याद आ रहा है, उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला याद है या उसके आसपास की कोई भी चीज़ें याद है, लिख डालो। डिस्पर्जन मान लो पूछ लिया गया, मुझे डेफिनेशन नहीं आती है बट मुझे पता है डिस्पर्जन की हेल्प से रेनबो बनता है, तो मैंने लिख दिया वहाँ पर, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको आ रही हैं वो सारी लिख देनी है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। रीड द क्वेश्चंस वेरी वेरी केयरफुली। ये गलती मैंने अपने क्लास 12th के एग्जाम में करी थी, बोर्ड एग्जाम नहीं था, ठीक है, वो हमारा हाफ ईयरली एग्जाम था। तो वुड्स फिटिग और वुड्स 2 रिएक्शंस होती हैं। आई डोंट नो मैंने क्या रीड करा, मैंने अच्छे से नहीं देखा। वुड्स फिटिग पूछा गया था, मैं वुड्स लिख के आई सिर्फ, तो मार्क्स तो मिले नहीं। और मैं वहाँ पर इवन आई आस्क्ड माय टीचर कि मैम यहाँ पर मार्क्स क्यों कटे हैं, शी वाज लाइक कि जरा देखो क्वेश्चन पेपर रीड करो क्या है। और फिर मैंने देखा कि यार ये तो मेरी गलती है, तो मैंने क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं करा था, मैंने गलती करी थी, आपको नहीं करनी है। यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर भी अच्छे से मार्क कर लेना है। उसके बाद
वेल लेबल्ड डायग्राम्स होने चाहिए। ये नहीं कि बस डायग्राम बना दिया और सोचा कि यार मुझे तो फुल नंबर मिलेंगे और वहां पे देखा तो नंबर मिले ही नहीं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपने लेबलिंग नहीं करी। बायो के या फिजिक्स के डायग्राम्स में लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम्स की अगर बात करूं तो जो एरो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एरो डायरेक्शन शो करता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रियल और इन्वर्टेड बन रही है तो एरो ऐसे बनता है, अगर वर्चुअल बन रही है तो डॉटेड से बनता है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे नंबर कट सकते हैं, आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज आपको लिखने हैं, जहां पर भी न्यूमेरिकल आ रहा है उसके आसपास कोई भी फॉर्मूला याद है या जो भी फॉर्मूला यूज होना भी है तो वो तो यार जरूर से मेंशन कर देना है। जैसे आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, ठीक है, वहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, लिखो वहां पर फॉर्मूला। ये नहीं कि बस वैल्यूज पुट कर दिया, आंसर लिख दिया, हो गया, नहीं, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। यूनिट्स अच्छे से लिखना, ठीक है, यूनिट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पेपर में अच्छे से यूनिट्स चेक भी कर लेना। इसीलिए मैं कह रही हूँ रीड द क्वेश्चंस वेरी वेरी केयरफुली। यूनिट मान लो 1 सेंटीमीटर में गिवन है, दूसरी मीटर में, ठीक है, कोई डेसीमीटर में है, तो ये चीजें आपको देखनी है कि यूनिट्स क्या है, अकॉर्डिंगली हमें यूनिट्स चेंज भी करनी होती हैं, तो ये आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा यार एक और चीज मैं बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चे ना आजकल नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको पता है, जैसे हमारा सेक्शन ई है जहां पर हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस है ना, तो उसमें हमारे पास ए बी ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सिर्फ बी वाले पार्ट में और होता है ना, होता है, आप लोग को पता है। तो यहाँ पर ऐसा गिवन रहता है, या तो ये वाला क्वेश्चन करो या ये वाला। बच्चे क्या सोचते हैं कि या तो ये पूरा पार्ट करना है या सिर्फ ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन कंपलसरी है, सिर्फ इस क्वेश्चन में चॉइस है। तो ये भी इसीलिए अच्छे से देखना, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। अगर कोई सेक्शन बी का क्वेश्चन है उसमें तो आपको पता है या तो सिर्फ ऊपर वाला क्वेश्चन करना है नीचे वाला, बट जो सेक्शन ई है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको ये वाला क्वेश्चन तो कंपलसरी है करना, बट सिर्फ इस वाले में चॉइस मिली है तो या तो ये वाला करो या ये वाला करो। समझ में आ गया? चलो फिर ये भी हमने कर लिया, ठीक है, डिस्कस कर लिया है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लास्ट में छोटी सी टिप्स बता देती हूँ, आपको प्रॉपरली लाइंस छोड़नी है। एक क्वेश्चन मान लो यहाँ पर खत्म हो गया है, 2 लाइन छोड़ दो, फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करो। अच्छी हैंडराइटिंग बनाना, नहीं बना पाते हो कोई बात नहीं, क्लीन वर्क करना, साफ सुथरा काम होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस दो वर्ड्स के बीच में। अगर एक वर्ड ऐसे लिखा है तो यहाँ पर स्पेस छोड़ो, ठीक है, ये नहीं कि बस यहाँ पर खत्म हुआ यहीं से लिखना स्टार्ट कर दिया। कीड़े मकोड़े नहीं बनाने हैं, ठीक है, अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो, प्रॉपर अच्छा सा काम करो और पैनिक बिल्कुल मत करना, ठीक है। बहुत बार होता है कि पेपर सामने आ गया और हम लोग ना शिवर कर रहे होते हैं, एंग्जाइटी होती है कि यार क्या होगा, स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा। सिंपली जैसे ही पेपर आया है ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट। बिलीव मी, मैंने अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में ना यही चीज़ करी थी। जैसे ही पेपर आता था आई यूज टू ब्रीद इन ब्रीद आउट, काम करा सबसे पहले खुद को, उसके बाद क्वेश्चन पेपर को रीड करना। जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना है, बिकॉज स्ट्रेस से यार कुछ नहीं होगा, आपको वो चीज़ें आती है ना वो भी भूल जाओगे अगर स्ट्रेस करोगे। तो प्रॉपरली रिलैक्स करना है, कैसे करना है बता दिया, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है ऐसे करने से। जो आपका स्ट्रेस है ना वो बिल्कुल चला जाएगा। और एक बार भगवान का नाम चाहो तो ले सकते हो, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे बच्चे तो नहीं मानते होंगे, बट मैं मानती हूँ और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि जिस भी गॉड को आप मानते हो उनका एक बार नाम ले लो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, जस्ट रिलैक्स एंड यू विल बी गुड, ठीक है। चलो फिर ये सारी चीजें यार हमने डिस्कस कर ली हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से सभी लोग पेपर करके आना, टेंशन बिल्कुल मत लेना, हम लोग हैं आपके साथ, डेली हमारे सेशंस चल रहे हैं, हम अपने एंड से पूरी मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को भी अपने एंड से पूरी मेहनत करनी है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सभी लोग को यार ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।